बुकिस्तान में आपका स्वागत है। आज हम कॉल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक स्लो प्रोडक्टिविटी का विस्तृत सारांश जानेंगे। यह किताब धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ उत्पादकता बढ़ाने के सिद्धांतों पर आधारित है। इंट्रोडक्शन, परिचय। कॉल न्यूपोर्ट की यह किताब उन व्यक्तियों के लिए है जो तेजी से भागती दुनिया में अपने कार्यों को व्यवस्थित और संतुलित करना चाहते हैं। यह पुस्तक हमें धीमी उत्पादकता की कला सिखाती है, जो हमें अधिक स्थायी और मानसिक रूप से संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। चैप्टर 1, बेनिफिट्स ऑफ स्लो प्रोडक्टिविटी, धीमी उत्पादकता के लाभ। पहले अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि धीमी गति से काम करने के कई फायदे होते हैं। यह हमें अपने कार्यों पर गहरा ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की अनुमति देता है। तेजी से किए गए कार्यों में अक्सर गलतियां होती हैं और उनमें स्थायित्व की कमी होती है। धीमी उत्पादकता हमें सोचने और निर्णय लेने का समय देती है, जिससे हमारी गुणवत्ता में सुधार होता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं को समझें। दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें अपने कार्यों की प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। इस अध्याय में न्यूपोर्ट ने विभिन्न तकनीकों का उल्लेख किया है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सही प्राथमिकताओं को पहचानकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अनुशासन और स्थायित्व। तीसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुशासन और स्थायित्व महत्वपूर्ण है। नियमित अंतराल पर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। यह हमें संतुलित और संगठित रखता है। न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और स्थायित्व बनाए रखा जा सकता है। चैप्टर 4, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता। चौथे अध्याय में न्यूपोर्ट ध्यान और एकाग्रता की महत्वता पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हमारे ध्यान की गुणवत्ता में सुधार करके हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय हमें ध्यान केंद्रित करने की विभिन्न तकनीकों और युक्तियों को सिखाता है, जैसे कि ध्यान अभ्यास और समय प्रबंधन। चैप्टर 5, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। पांचवें अध्याय में लेखक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे धीमी उत्पादकता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। यह अध्याय हमें स्वस्थ रहने के विभिन्न उपाय और युक्तियों को प्रदान करता है, जैसे कि योग, ध्यान और संतुलित आहार। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि तेजी से काम करने से बेहतर है कि हम धीमी गति से लेकिन स्थिरता के साथ काम करें। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। धीमी उत्पादकता हमें सोचने और निर्णय लेने का समय देती है, जिससे हमारी गुणवत्ता में सुधार होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।